एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत मिशन, कायाकल्प अभियान और बेहतर शिक्षा व्यवस्था के बड़े बड़े दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ अनूपपुर जिले के कोतमा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलिया छोट का शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय इन दावों की हकीकत बयां कर रहा है। यहाँ 177 छात्र छात्राएं कचरे के ढेर, दुर्गंध और जहरीले जीवों के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। विद्यालय के ठीक बगल में वर्षों से जमा कचरा अब बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। स्कूल परिसर के पीछे स्थित एकमात्र हैंडपंप से न केवल विद्यालय के बच्चे बल्कि लगभग 200 ग्रामीण भी पेयजल लेते हैं। बरसात में इसी कचरे से सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीव निकलते हैं, जिससे हर दिन किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि पहले यहाँ ग्राम पंचायत भवन संचालित होता था। नया भवन बनने के बाद पुराने भवन को न हटाया गया और न ही परिसर की सफाई कराई गई। नतीजा यह हुआ कि यह स्थान पूरे गांव का कचरा घर बन गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि जहां दीवारों पर हम सब ने यह ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है और स्वच्छता को अपनाना है, गंदगी को दूर भगाना है जैसे नारे लिखे हैं, वहीं उनके नीचे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अब सवाल सिर्फ कचरा हटाने का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी तय करने का भी है। आखिर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, शिक्षा विभाग और स्वच्छता अभियान से जुड़े जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी अब तक मौन क्यों हैं? क्या किसी मासूम की जान खतरे में पड़ने के बाद ही प्रशासन की नींद खुलेगी? यदि स्वच्छता और बच्चों की सुरक्षा सिर्फ सरकारी फाइलों और नारों तक सीमित रह गई है, तो यह व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करते हैं या फिर यह गंदगी सरकारी दावों की तरह सिर्फ कागजों में ही साफ होती रहेगी। जो ये हमारे स्कूल के बाजू में ये हेड पंप है, वहाँ पे पूरा गंदगी है। अब कभी बाटल पानी भरने जाते हैं तो वहाँ पे पूरा गंदगी रहता है। कभी कभी सांप बिच्छू भी निकलता है बड़ा बड़ा। और ये पंचायत, जो पुराना पंचायत था, वहाँ पे कचरा फेंक लग गए हैं। ये गलती पूरे गांव वाले की है और ये सरपंच सचिव भी नहीं देखते हैं। यहाँ पे कोई आते हैं तो सांप सीढ़े निकलता है तो किसी को काट दे। यहाँ हेड पंप है, कोई यहाँ ध्यान नहीं देता सफाई के लिए। हाँ, डर लगता है। और हम आते हैं दूसरे गांव से। वो को समस्या है जो ये स्कूल के बाहर पुराना पंचायत है, वो अब बंद हो चुका है। वहाँ पास बहुत कचरा है। गांव वाले पूरा आकर वहाँ पास कचरा फेंकते हैं। उसकी बदबू कभी कभी स्कूल तक भी आती है। और जब हम स्कूल छुट्टी हो जाती है, जब स्कूल की, तो घर जाने को होते हैं, तब कभी कभी सांप भी दिखाई देता है। वहाँ पास सांप बिच्छू का बहुत डर है। ये गाँव वालों की भी गलती है और सरपंच सचिव की भी गलती है। भैया, इस मोहल्ले के जितने भी कचरा फेंकने वाले हैं, मैं सबको मना लगभग किया मौखिक तौर पे। मोहल्ले के गांव के जो 2-4 प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन्हें भी बुला के समझाइश किया कि भैया यहाँ कचरा ना फेंकवाया जाए। लोग नहीं मान रहे हैं। समस्या तो यह है भैया, उस तरफ जो भी खिड़कियां हैं, मैं खिड़की नहीं खोलने देता हूँ, इसलिए कई दिनों से सांप बिच्छी भी आ जाते हैं क्लास के अंदर भी। जब आए जाते थे तो मैं तब से बंद करवा दिया हूँ, उधर का खिड़की ही नहीं खुलवा। बदबू तो हमेशा बना रहता है भैया, कीड़े इतने पनप रहे हैं कि अब क्या कहा जाए। अब सरपंच सचिव तो नहीं, ऐसा मुझे समझ में आया, पर मैं गांव वालों को, काफी लोगों को मौखिक तौर पे बोला हूँ। नहीं, अभी आपने हमको ये बात बताई है तो हम वहाँ के शाला प्रभारी से और वहाँ के CSC से तत्काल इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। और साफ सफाई को लेके विद्यालय सजग रहे, इसके लिए हम स्वयं प्रयास करेंगे। और वहाँ के शाला प्रभारी, और अभी हमने मौके पे CSC को भेज भी दिया है कि वो विद्यालय जाके बताएं और यथा स्थिति से हमको अवगत कराएं। और हम स्वयं भी अब यहाँ से बिजरी बेलिया छोट, माध्यमिक शाला बेलिया छोट जाके वहाँ की स्थिति का जायजा लेंगे और साफ सफाई कराएंगे। और रही बात ग्राम पंचायत, भी वहाँ पुराना ग्राम पंचायत भी था, तो ग्राम पंचायत से भी हम चर्चा करके, और जैसे भी हो, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई की बात है और साफ सफाई आवश्यक है, बड़ी मतलब इस बात पे हम संवेदनशीलता के साथ इसको हम आगे कल या परसों हम जाके स्वयं मौके पे देखेंगे क्या स्थिति है। और जैसे भी हो साफ सफाई को हम कराएंगे, ये हमारा काम भी है और बच्चों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। तो